हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर, और चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। देखिए, अर्थ के बारे में प्रत्येक इंसान को, जो इस धरती पे रह रहा है ना, सबको जानने की जिज्ञासा है कि यह अर्थ क्या है, कैसे है, सूर्य कैसे निकलता है, सूर्य कैसे डूबता है, प्लस चंद्रमा कैसे निकलता है, सूर्य निकलता तो चंद्रमा क्यों नहीं निकलता है। आपके मन में ना जाने हजारों क्वेश्चंस होंगे, आपके मन में हजारों प्रश्न होंगे। आज कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में हम बहुत कुछ आपको बता सकें। बहुत कुछ का मतलब ये नहीं कि मैं आपको साइंटिस्ट की तरह बता दूं, इतना तो मैं बता दूं कि आप अगर एक औसत नॉलेज को रखते हैं तो उससे कहीं बेहतर आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थ के बारे में। देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, अगर व्यूअर्स कोई प्रॉब्लम हो रही है विजुअलिटी में तो होता है बड़े बड़े जगह पर भी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अर्थ यानी कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है। ठीक है, अर्थ, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन है। यानी कि अगर आप अप्रॉक्स में देखा जाए तो हम लोग इसको मानेंगे कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, अंडरस्टूड। लेकिन बहुत सारे इस किताब में पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये लगभग जो 15 मिलियन है, यानी कि 150 मिलियन है, वो उसका जो डिस्टेंस है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग राउंडिंग फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर मान के चलेंगे। ओके, तो पृथ्वी और सन की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, इसका जो परिभ्रमण अवधि है, परिभ्रमण का मतलब क्या है समझिए। ये जो पृथ्वी है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, एंटी क्लॉकवाइज वो क्या कर रहा है, वो सन के चक्कर लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जब इस रोटेशन में, इस रेवोल्यूशन में चक्कर लगा रहा है तो इसकी जो परिभ्रमण का जो अवधि है वो लगभग कितना होगा मेरा, 365 दिन। ध्यान से सुनिएगा, 365 दिन प्लस 5 घंटे प्लस 48 मिनट, 48 मिनट्स प्लस 46 सेकेंड। ओके, अच्छा, आप लोग ने कभी कभी ये सुना होगा कि एक साल में कभी कभी मेरा 366 दिन भी हो जाता है, 366 डेज भी हो जाता है। आखिर इसकी कारण क्या है? देखिए ध्यान से, जब ये इस कंडीशन में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में सन का परिक्रमा करता है, तो ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। और जब एक्सिस पे घूम रहा है तो ये एक्सिस का, यानी घूर्णन जो इसकी अवधि होती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकंड, सॉरी 40 सेकंड उधर को है। ठीक है, 4 सेकंड, यानी कि इसको राउंड फिगर में कितना मान लीजिए आप, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी की घूर्णन, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। राइट, 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूमती है, तो जो घूमती है उसके कारण दिन और रात होता है। अब देखिए, अब आप समझिए बात को, यहां कितने हैं, 5 घंटे, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, 6 घंटा मान सकते हैं, राउंड फिगर में 6 घंटा मान सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटा। 24 घंटा बराबर क्या होगा, एक दिन, 1 डे। अच्छा, 365 में 1 डे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 366 डेज। तो 366 डेज मेरा क्या होगा, एक साल। और एक साल जब होगा वो याद रखिएगा 4 साल में एक बार होता है, इसीलिए हम लोग लीप ईयर मनाते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2020 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, जो भी होगा मेरा 404, यानी कि जो भी है 4 से अगर डिवाइड हो गया लीप ईयर, यानी कि 2020 पर लीप ईयर। अब लीप ईयर कब होगा, 2024 को। आइए समझ गए बात को यहां तक व्यूअर्स, आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो औसतन घनत्व है वो 5.52 है। घनत्व इसका कितना है, डेंसिटी 5.52 है। ठीक है, इसका जो अक्षीय झुकाव है, देखिए हमारा पृथ्वी ना
दो प्रकार से झुका हुआ है, एक एक्सिस पे, दूसरा ऑर्बिट पे। तो एक्सिस पे जो झुका हुआ है, ठीक है, एक्सिस पे जो झुका हुआ है वह है मेरा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है। और इसका जो कक्षीय झुकाव है यानी कि ऑर्बिट पर, वो ऑर्बिट पर मेरा कितना होगा, तो ऑर्बिट पर जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग 66.5 डिग्री, ठीक है। अपनी ऑर्बिट पे कितना है, 66.5 डिग्री, 66 डिग्री, उसका आधा आप ले लीजिए और 66.5 डिग्री, ओके। इसकी जो उपग्रह की संख्या है, देखिए इसकी जो उपग्रह की संख्या है वो उपग्रह है, एक उपग्रह है यानी कि चंद्रमा। हम लोग का जो एक उपग्रह है, ये उपग्रह समझ लीजिए कि यहां पर है, चंद्रमा हमारा उपग्रह होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जो विषुवत रेखीय परिधि है, अगर विषुवत परिधि क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे इसकी, है ना। तो इसकी जो परिधि होती है वो 40,075 किलोमीटर होता है, यानी कि लगभग 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है सर, कि अगर मैंने पृथ्वी के बारे में पूछा, एक प्रकार से हम लोग अगर मान के चलिए, एक प्रकार से इसका क्या है, मास की तरह है, वेट की तरह है, ठीक है, कि इसको अगर आप देखिएगा तो इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान लगभग कितना है इसका, तो 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 टन, 5.97 मल्टीप्लाई बाय 1010 का पावर 24 टन, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी हो जाएगी क्या, इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का टोटल दो भागों में हम लोग का पृथ्वी में बटा हुआ है। पहला एक है मेरा क्या, जलीय भाग। हमारा पृथ्वी में ना लगभग 71.28% पानी है। इसको हम लोग राउंड फिगर में 71% लेते हैं, ठीक है। 71% इसका क्या लेते हैं हम लोग राउंड फिगर में, 71.28 मेरा क्या है, पानी है। तो सर स्थल कितना है, तो स्थल लगभग आप मान के चलिए इसका 29% मेरा क्या स्थल, जहां हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। स्थल कितना है, 29%। सोचिए इसी स्थल में पीने का पानी भी है। अगर आप जल में मानेंगे तो इस जल का भी आप समझ लीजिए कि लगभग जल 71% में पीने का पानी रखिए। क्यों, पूरी पृथ्वी में 1% पीने का पानी होता है, 3% लगभग 2 या 3% लगभग आपका क्या होता है, बर्फ होता है, ठीक है। बाकी हमारे को पीने का पानी जो योग्य नहीं होता है पीने के लिए, तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। पानी बचाइए, पानी 1% है पूरा पीने के लिए, उससे ज्यादा आपका पानी नहीं है, तो इसीलिए पानी को बचाना सीखिए, जल ही जीवन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि हमारे पृथ्वी में लगभग 1/3 क्या है, पानी है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट बच गया वहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक। स्थलीय भाग कितना है, 29%, जो अभी मैंने बताया। अच्छा इसका आयतन क्या है सर, तो 10.83 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 घन किलोमीटर इसका आयतन है, ठीक है। पृथ्वी की अनुमानित आयु, देखिए जो इस धरती पर इस ब्रह्मांड में जो चीज पैदा हुआ है वो मरेगा सर। मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सर पृथ्वी जो है इसका भी एक दिन खत्म होगा, इसका भी एक आयु है सर। ये पैदा हुआ है तो मरेगा ये भी सर। मरने इन द सेंस नहीं कि मर जाएगा उसका जीवन चला जाएगा, मरने के सेंस में पृथ्वी भी एक दिन डिस्ट्रॉय होगा सर। इसकी जो आयु है सर वो लगभग कितना है, 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक है। धरातल के जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसकी धरातल की अगर क्षेत्रफल को मान लिया जाए तो मेरा 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। परिक्रमण मार्ग की अगर लंबाई अगर समझें, देखिए ये परिक्रमण मार्ग की लंबाई, ये जो मार्ग देख रहे हो ना, इसकी जब लंबाई को आप समझेंगे तो ये लगभग कितना है, 96 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 96 करोड़ किलोमीटर। थोड़ा होल्ड डाउन, 1 मिनट, जो मैं कहना चाहता हूं सुनिए। पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन करता है ना तो इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगा लंबाई में, उसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, 96 करोड़ किलोमीटर। मतलब 15 को आप 3 से 4 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना वो डिस्टेंस को कवर करता है। समझ के बात को, कितना में, 365 दिन 4 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो आउट, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या, देखिए इसका जो परिक्रमण वेग है। अच्छा सर, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूम रहा, चक्कर मार रहा, ठीक है, एकदम एंटी क्लॉकवाइज में,
तो सर वो कितनी स्पीड से घूम रहा है। बहुत बार बच्चे लोग सवाल पूछ देते हमारे क्लास में कि सर थोड़ा मुझे ये बताइए कि पृथ्वी घूम रही है तो हम क्यों नहीं घूम रहे हैं सर, व्हाई वी आर नॉट मूविंग। तो आखिर इसका कारण क्या है सर? तो इसका कारण ये है, समझिए इस बात को, कि एक सेकंड में पृथ्वी जो है ना वो लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड घूम जाता है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है, मतलब 30 किलोमीटर की रफ्तार से वो घूम रहा है। बात समझ आए? चाहेंगे तो ये आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पृथ्वी की जो रोटेशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मैं वो भी निकाल के आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं जानना है तो यहां सीख लीजिए कि इसका हम लोग अगर राउंडिंग फिगर में लेंगे तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो घूम रहा है। इतना जबरदस्त वो रोटेशन पद है, ठीक है। और किसी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड लिखाओगे ना तो उसकी मूविंग पार्ट हमें समझ में नहीं आती है। समझ के बात को? कभी कभी देखिए फैन बहुत तेज जब घूमेगा ना तो उसका जो पत्ती है, ठीक ना, उसका जो हमारा फैन में जो पत्ती होती है उसको देखिएगा, आपको लगेगा ये घूम ही नहीं रहा है। क्यों? उसकी स्पीड के कारण। चाहे व्हील को देखिएगा, व्हील जब बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगा तो आपको दिखने में आपको लगेगा ऐसा, ठीक है। तो उसी तरह से हमें पृथ्वी पर घूर्णन को पता नहीं चलता है, और भी बहुत विशेष कारण भी है इसमें, लेकिन फिलहाल तो हम लोग समझने के लिए इतना काफी है। चंद्रमा से दूरी देखिए ध्यान से, जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यानी डिस्टेंस है, वो लगभग आपका कितना होता है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। हालांकि इसमें भी कुछ बातें ऐसी है, इसमें एपोजी को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक ना, और पेरिजी को छोड़ दिया जाए तो ये औसतन है। औसतन का मतलब ये एवरेज है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर, ये औसतन है। एपोजी और पेरिजी को छोड़कर, वो चंद्रमा में आएंगे तो आपको समझाएंगे पूरा टॉपिक में होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात करें, समुद्र तल से लेकर अगर स्थायी ऊंचाई की प्राप्त करें तो वह लगभग होता है 8,848 मीटर। एक बात समझिएगा बात को, 8,848 मीटर मतलब क्या? यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी होती है इतना, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को ही हाईएस्ट पीक पॉइंट माना गया है, ठीक है। समुद्र धरातल से याद रखिएगा हाईएस्ट पीक पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, यह तो आपको पता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। उसके पहले क्या क्या है? एक है मार्स, दूसरा है मेरा वेनस, सॉरी मरकरी, मरकरी, और दूसरा है मेरा वेनस, ठीक है। मरकरी, वेनस, तीसरा है मेरा अर्थ, ठीक है। ये तीन, तो तीसरा नंबर में ये आएगा। और इनर प्लैनेट में अगर आप देखें, ठीक है, यानी आंतरिक ग्रह में अगर देखें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। एक मिनट, आंतरिक ग्रह मतलब सर आपको फर्स्ट वीडियो में ही हम बताएंगे सोलर सिस्टम के कि टोटल 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह के शुरू के 4 ग्रह जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जिसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह। उसके बीच में पड़ता है एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके बाद होते हैं 4 ग्रह, और 4 ग्रह को हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं, और ये गैस से निर्मित होती है, ठीक है। तो हम लोग ये आगे का जो 4 बोल रहे हैं, 4 में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? अर्थ होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए आगे क्या है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव पाया जाता है। समझ रहे बात को? पृथ्वी को हम लोग एक ऐसा मंडल है, मेरा एक ऐसा सौरमंडल में ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। क्यों? यहाँ पर बहुत तरह का हम लोग देखिए जल है, वायुमंडल है, ये उपस्थिति होने का कारण, ठीक है ना, हम लोग जीवित हैं और जीवन सही भी है। और जल और वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जल और वायुमंडल दोनों उपस्थित है, ठीक है। आइए, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा जो होता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होती है, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी के बाद अगर हमारा सबसे निकटतम कोई तारा है तो उस तारा को कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस लगभग 428 प्रकाश वर्ष है। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होती है जी? तो प्रकाश वर्ष मेरा वह एक डिस्टेंस को मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। एक साल के अंदर
सूर्य की प्रकाश जितनी दूरी तक वो तय करेगा अपना डिस्टेंस को, उसको एक प्रकाश कहेंगे। और इस तरह से 4.28 प्रकाश वर्ष यूनिट को नापने के लिए, अच्छा डिस्टेंस की अंतिम यूनिट को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सा यूनिट को यूज करते हैं, पाराशेक। ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक ना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आप जाकर देखेंगे। तो 4.28 प्रकाश वर्ष को अगर आप मानेंगे तो पृथ्वी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच के डिस्टेंस होगी। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग को पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। और भी आपको धीरे धीरे वीडियोस आपको दिया जाएगा, धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझेंगे, आगे भी हम लोग बहुत सारे लाएंगे। और व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अब इंग्लिश का भी मैं बना रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे आपको चैप्टर्स वो सब हम इंक्लूड कर देंगे इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश का भी बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। अकाउंट्स का भी बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।